खिलजी वंश। दोस्तों आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के अंदर जितना भी योजना चलाई गई थी और अभियान चलाए गए थे उसके बारे में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और दोस्तों उसके अंदर जो शासक आए थे फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा चलाए गए थे। तो हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों जो राजधानी परिवर्तन की योजना थी, वो किस तरीके से जो दौलताबाद थी दोस्तों, दोस्तों क्या होता है इसके अंदर, सुल्तान दिल्ली दिल्ली से ना दौलताबाद की राजधानी बना लेता अपनी, जो देवगिरी के नाम से जानी जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था कि जो मुसलमानों की जनसंख्या थी वहाँ तक पूरा प्रभुत्व बढ़ता जाए और वहाँ तक जो दिल्ली सल्तनत था वहाँ तक फैलता जाए। इस प्रकार दोस्तों वहाँ तक के फैलने के लिए इसने चलाया था। और इसी ही समय इसने मुद्रा का प्रचलन भी किया था दोस्तों। तो मुद्रा मुद्रा का प्रचलन के बारे में दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों क्या था कि इसमें दोस्तों एक चांदी के सिक्के चलाए गए थे, तांबे के, जीतल, ये सभी यहाँ पे सिक्के चलाए गए थे। तो ये टंके फंके में दोस्तों आप सभी जानती हैं, लेकिन ये दोस्तों इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो समझने वाले हैं। जब ये हो गया दोस्तों जो राजधानी उसने परिवर्तन करा, इसके बाद दोस्तों दो नदियों के बीच में दोस्तों किस तरीके से वो कर लेता था, तो उसके बाद समझने वाले थे दोस्तों कि वहाँ पे एक राजकीय कर होता था आय बढ़ाने के लिए, तो वहाँ से कर लिया जाता था। तो सबसे पहले दोस्तों दोआब का क्षेत्र होता था ना, मतलब वहाँ पे ये लागू करता था कर लेना। और दोस्तों इस वर्ष क्या होता दोस्तों, इसी के अकाल में ही अकाल पड़ जाता है। जब इसका जो शासन चल रहा था ना दोस्तों, तो इसी समय अकाल पड़ा, तो फिर यहाँ पे दोस्तों ये योजना पूरी चल नहीं पाई। इसके बाद दोस्तों किसान की राहत के लिए कर रहे थे, तो इसलिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसानों का विद्रोह भी हो गया, और इसलिए दोस्तों सबसे पहले किसानों का विद्रोह इसे कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों सुल्तान ने जब ये समझा दोस्तों कि योजना असफल हो गई, तो उसने कृषि का ऋण वो क्या कर दिया दोस्तों, सोनधारी के नाम से इसको जाना जाने लगा कि ऋण वापस कर दिया। और फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये तो दिल्ली का पहला सुल्तान था ही, तो इसने दोस्तों किसानों के लिए दोस्तों इस समय दोस्तों ऋण के बारे में नियम नियम कानून बनाए। जैसे बदायूं ने खुद उल्लेख किया है दोस्तों, सुल्तान ने अपनी दोस्तों रियाया यानी कि दोस्तों मुक्ति मिली उसको, इससे उसने खुद कहा है कि सुल्तानों की रियाया यानी कि दोस्तों सुल्तान को उससे मुक्ति मिली, क्योंकि उस समय दोस्तों ये तकलीफ में था, अकाली पड़ चुका था, तो ऋण ये ले नहीं सकता था, फिर इसको ऋण वापस करना पड़ा किसानों को जब विद्रोह हुआ उसके बाद। अब इसके बाद दोस्तों आता है जैसे कि जो मैं बता रहा था प्रतीक मुद्रा की योजना किस तरह की थी उस समय। प्रतीक मुद्रा बारे में दोस्तों हम समझ ही चुके थे। अब इसके अंदर आता है दोस्तों खुरासन अभियान योजना। ये क्या था इसको समझते हैं। खुरासन अभियान दोस्तों मंगोल शासक थे ना, उनके खिलाफ दोस्तों, मंगोल का शासक जो इला खान था, उसमें वहाँ पे ईरान के समय में दोस्तों मंगोल शासक था, वहाँ पे रहा करता था। तो उसके बीच अभियान चलता किस तरह दोस्तों, जो इस समय दोस्तों जो इल खान था ना, इल खान, उसकी शक्ति का पतन होता गया, जिसके कारण दोस्तों राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी। तो क्या होता है दोस्तों, इस समय इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण उसने लाभ उठा लेता है, तो जो खुरासन का अभियान था वहाँ पे जीत लेता है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसका शासन बढ़ने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों इसने मिस्र के साथ संधि कर ली, तो वहाँ पे 3,70,000 सेना तैयार की, और 1 वर्ष तक का दोस्तों उसको अग्रिम वेतन दिया गया जब इसने मिस्र के साथ संधि कर ली। जब जब दोस्तों ये तुगलक वंश था उसने ही। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, मिस्र का राजा था दोस्तों, ये संधि को पूरा कर नहीं पाया, मिस्र के शासक ने दोस्तों पद वो हट जाता है, और ये योजना असफल हो जाती है, तो ये खुरासान अभियान पूरा हो नहीं पाता। अब दोस्तों मैं समझाता हूँ क्या था इसके अंदर। जो इस समय दोस्तों ईरान में मंगोल शासन कर रहा था, शासन जो इला खान था, इस समय इसकी शक्ति का पतन हो रहा था। तो इसने जो दोस्तों शासक था जो तुगलक वंश का, ये पूरा का पूरा दोस्तों साम्राज्य बढ़ा रहा था। और इसी में ही दोस्तों फिर इसके बाद जब यहाँ तक साम्राज्य फैल जाता है, तो इसी शासक ने ही दोस्तों जो तुगलक वंश के शासक थे, इन्होंने मिस्र तक संधि बनाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाई। अब इसके बाद दोस्तों एक दोस्तों जो कराचील का अभियान योजना, उसको समझते हैं दोस्तों कि क्या थी कराचील की जो अभियान योजना थी, उसको दोस्तों ध्यान से समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पूरा का पूरा दोस्तों समझ लेंगे कि कौन कौन से इस समय अभियान चलाए गए थे। कराचीन में क्या था दोस्तों, जब हम पढ़े थे ना खुरासान अभियान योजना, इसी समय दोस्तों क्या था कि जब संधि हो जाती है तो संधि टूट जाती है बीच में। तो यहाँ पे कराचल अभियान के बीच क्या होता है दोस्तों कि जो वहाँ की सेना थी तुगलक वंश की, ये जंगली पहाड़ से निकल रही थी, तो यहाँ पे लोग रास्ता भटक गए, और इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो स्थानीय लोग थे ना वहाँ पे जा चुके थे, स्थानीय लोगों पे जहाँ पे कबीले लोग रहते हैं, तो तुगलक शासक जा चुके थे, वहाँ की सेना भी, तो वहाँ पे इनको खदेड़ के मारा।
तो ये इसलिए इसको दोस्तों कराचल अभियान की योजना कहा जाता है। ये वहाँ से भाग के आए थे। इसके बाद दोस्तों जो कृषि बारे में हम दोस्तों समझते हैं दोस्तों, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि है दोस्तों, उसके बारे में हम जब समझेंगे, जब हम आगे समझेंगे दोस्तों प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।